5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने बलूचिस्तान के कई इलाकों को दहला कर रख दिया। 20 से ज़ायद अमवात, 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। वक्फे से आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। हरनाई ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर। महल्ला गरीबाबाद, जलालाबाद और अख्तराबाद में ज़लज़ले से 800 से 1000 घरों को नुकसान पहुँचा। दीवारों और छतों में दरारें, मकानात रहने के काबिल न रहे। शहरी सड़कों पर आ गए। ज़लज़ले के बाद मुअत्तल होने वाली बिजली बहाल न हो सकी। कई ज़ख्मियों को दीगर शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। किला सैफुल्ला, ज़ियारत, खानुज़ई, लोरालाई, मुस्लिम बाग, कान मेहतरज़ई में भी ज़लज़ले से नुकसानात। कोयटा से हरनाई जाने वाली शाहराह पर गुजरने वाले बड़े पत्थर हटाने का काम जारी। शार्क के इलाके में फंसे कानकनों को निकाल लिया गया। खुले आसमान तले ज़लज़ला मुतासिरीन को घरों की तबाही का गम। शहरियों का कहना है कि घर तबाह हो गए, कच्चे मकान गिर गए, रहने का कोई ठिकाना नहीं। घरों की तामीर में मदद और राशन फराहम किया जाए। ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में PDMA, हिलाल अहमर, पाक फौज के जवान, फ्रंटियर कोर और ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ, कंबल, खैमे और दीगर अशिया की फराहमी। ISPR के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा आबादी के लिए ज़रूरी खुराक, पनाहगाहें पहुँचा दी गईं। 9 शदीद ज़ख्मी पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर पर कोयटा मुंतकिल। मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को हुकूमत के लिए NRO करार दे दिया। काबीना के फैसलों, वज़रा की करप्शन, आटा, चीनी, दवाओं और LNG जैसे स्कैंडल पर नैब कुछ नहीं कर सकेगा। पेंडोरा पेपर्स में शामिल तमाम अफराद भी नैब से बच जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की सीनियर लीगी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। का बदनीयती पर मबनी काला कानून गारंटी है कि इस हुकूमत के रहने तक मौजूदा चेयरमैन नैब बरकरार रहेंगे और हुकूमत की करप्शन पर NRO देते रहेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि इलेक्शन से पहले मुखालिफिन को मनपसंद जजेस के जरिए रास्ते से हटाया जा सकेगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि काले कानून पर मजीद कालक मलकर हुकूमत अपने सारे मामला साफ और अपोजिशन को टारगेट करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है चेयरमैन नैब की तौसी न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि बदनीयती पर मबनी है। सिलेक्टेड हुकूमत यकीनी बना रही है कि वजीर आजम, उनका खानदान, दोस्त और हुकूमत एहतसाब से महफूज रहे। वफाकी वजीर असद उमर का नैब ऑर्डिनेंस को NRO मानने से इनकार। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, कौम में परेशानी है कि केस चलते रहते हैं, अंजाम को नहीं पहुँचते। ऑर्डिनेंस उस तरफ ले जाने की कोशिश की है जिस मकसद के लिए नैब बनाया गया। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम से मुताल्लिक़ बोले, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। नए नैब ऑर्डिनेंस में फैसला साजी के अहम इदारे मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, एक्नेक और दीगर इदारे नैब के दायरा इख्तियार से बाहर कर दिए गए। विफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामला, विफाकी और सूबाई काबीना, कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले, अवामी या हुकूमती मंसूबे भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। किसी मालियाती इदारे या बैंक के फैसले के खिलाफ कार्रवाई या तहकीकात गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेंगी। अगले हफ्ते तक न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छी खबर मिलने वाली है। न्यूजीलैंड दौरा मनसूखी को दोबारा शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की कायमा कमेटी बैन सूबाई राबता को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट को कोई रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कोई काम नहीं बनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50% ICC फंडिंग पर चलता है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मुल्क में पिचेस और कोचिंग ठीक नहीं। स्कूल और क्लब क्रिकेट बैठी हुई है। कराची के बाद लाहौर में भी सरमायाकारों के पास जाएंगे। जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए हैं नींदें उड़ गई हैं। क्रिकेट बोर्ड में पैसे नहीं और गालियां बेइंतहा हैं। कमेटी अरकान ने तजवीज़ दी कि किसी तरह चीन को क्रिकेट में लेकर आए। रमीज़ राजा ने जवाब दिया, चीन को जल्द क्रिकेट में ला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार जारी। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस का शिकार एक और मरीज इंतकाल कर गया। एक माह के दौरान डेंगू से मरने वालों की तादाद 5 हो गई। मजीद 96 शहरी डेंगू वायरस से मुतासर। पंजाब में डेंगू के मजीद 207 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर से 179 अफराद बीमार। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में डेंगू के 3 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस में कमी, लाहौर में इजाफा। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शरह 2%, फैसलाबाद और मुल्तान में 3% और पंजाब भर में 3% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3%, हैदराबाद में 7%, सिंध में 4% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम रिकॉर्ड, शरह 2.82% रही। कोरोना से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 1453 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के इकदाम, फसलों की बाकियात, टायर और कचरा जलाने पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा मिलेगी। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 14 अक्टूबर को आयद की जाएगी। तमाम मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में मुल्जिमान के डिजिटल सबूत की कॉपी मुहैया करने की दरख्वास्त खारिज। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत 6 मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का बलूचिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारों को हुकूमत बलूचिस्तान को तमाम मुमकिन मुआवनत और ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, वफाकी हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में ज़लज़ले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया और नुकसानात पर इज़हार अफसोस। पार्टी कारकुनों को इमदादी कार्रवाइयों में हाथ बचाने की हिदायत। कहा, हंगामी सूरत हाल का तकाजा है कि वफाक बलूचिस्तान में भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी और सूबाई हुकूमत से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने और ज़ख्मियों की सेहत के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अपनी मर्जी के कानून ऑर्डिनेंस के जरिए ले आते हैं। कानून साजी करनी है तो आवाम के लिए करें। इलेक्शन में हिसाब किताब लिया जाएगा। पीटीआई अगले इलेक्शन में कहीं नजर नहीं आ रही। पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वालों से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। बोले, इमरान खान ने 2016 में ऑफशोर अकाउंट रखने वालों को चोर कहा था। वज़ीर आज़म दूसरों के लिए जो पैमाना रखते हैं वही अपने लिए रखें। जिन वफाकी वज़रा के नाम आए हैं वो ओहदों से मुस्ताफ़ी हों। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने दावा किया है कि आइंदा सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत होगी। लोअर दीर में जलसे से खिताब में कहा कि माजी में बिजली के महंगे मंसूबे लगाए गए। मुल्क में 10 नए डैम्स बनाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, पुराने लाहौर को नए लाहौर से मिलाने के लिए ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं। फ्लाईओवर की तकमील से लाहौर में ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। शेरावाला फ्लाईओवर मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। फ्लाईओवर मंसूबे पर 4 अरब 90 करोड़ की लागत आएगी।